गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ बेसिक जानकारी दी थी सिमिलरिटी के बारे में और कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। सिमिलरिटी क्या होती है? सिमिलरिटी होती है भी एंगल सेम हो कोई भी दो शेप्स के सर्कल को छोड़ के, जैसे ट्रायंगल हो गया या आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया। अगर आपके एंगल सेम है और जो साइड्स हैं आपस में वो प्रोपोर्शंस हैं, वो प्रोपोर्शन के अंदर, प्रोपोर्शन का मतलब जब इनको आपस में है ना, एक साइड उसके लिए एक दूसरे के लिए को डिवाइड किया, फिर दूसरी साइडें ली, उनको आपस में उनका रेशियो निकाला तो सेम आने चाहिए, वो मतलब होता है प्रोपोर्शन का। तो दो चीजें अगर होती है तो वो सिमिलरिटी होती है। कॉन्ग्रुएंसी होती है एज इट इज, मतलब बिल्कुल जैसे एक सर्कल है उसके ऊपर दूसरा सर्कल एज इट इज आ जाए, एक क्वाड्रिलेटरल है उसके ऊपर एज इट इज दूसरा आ जाए, तीसरा एक ट्रायंगल है उसके ऊपर एज इट इज तीसरी आ जाए, वो होती है आपकी कॉन्ग्रुएंसी। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 6.1। तो बच्चों बुक के अंदर पढ़ो इसको। पहले के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। बच्चों पहला क्वेश्चन है ऑल सर्कल्स आर। बच्चों सारे सर्कल्स होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सिमिलर होते हैं। बच्चों मैंने पिछली वीडियो में आपको ड्रॉ करके दिखाए थे सर्कल। एक की रेडियस 3 है, एक की रेडियस 4 है। इस सर्कल की रेडियस कितनी हो सकती है? 50 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। तो बच्चों इसने बोला सारे के सारे सर्कल। अब सारे के सारे सर्कल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट तभी होगी जब दोनों की रेडियस सेम होगी, ये बात भी मैंने बताई थी। तो सारे सर्कल्स का इसने बोला है, इसका मतलब यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा अपना? सिमिलर आएगा। ठीक है, सिमिलर तो होंगे क्योंकि वो भी सर्कल में है, वो भी गोला है, वो भी गोला है, वो भी सर्कल के अंदर है। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा अपना? पहले का आंसर हो जाएगा सिमिलर। सेकंड ये बोल रहा है ऑल स्क्वेयर्स आर। अब स्क्वेयर होते हैं वो क्या होते हैं? सारे के सारे। देखो स्क्वेयर ये भी तो होता है जिसकी, जैसे ये स्क्वेयर है, इसकी स्क्वेयर क्या होता है? जिसकी सारी साइडें सेम। अब स्क्वेयर ये भी तो हो सकता है ना जिसकी साइडें 3 3 3 3 हो। ठीक है, अब ये भी है और ये भी है। ये देखो अब यहाँ पर इनको हम क्या कहेंगे? सिमिलर कहेंगे या कॉन्ग्रुएंट कहेंगे? देखो कॉन्ग्रुएंट का सीधा सा मतलब है भी सेम हो एज इट इज। अगर इसके अंदर ये रखेंगे ये तो इसके अंदर आ जाएगा, ऊपर थोड़ी आएगा एज इट इज, तो मतलब कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है। अब सिमिलर कैसे है? सिमिलरिटी का मैंने क्या बताया था भी स्क्वायर ये और स्क्वायर ये, स्क्वायर के सारे एंगल सेम होते हैं 90 90, उसके भी सेम है 90। इसका रेशियो हो जाएगा 2/3, जैसे इसी साइड का ले लिया, फिर इसी साइड का लो। अब देखो ये साइड्स के रेशियो भी सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं? सिमिलर कह सकते हैं। थर्ड कह रहा है ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो बच्चों ऐसे कौन से ट्रायंगल होते हैं जो सिमिलर होते हैं? और बच्चों ये एक बढ़िया क्वेश्चन आएगा। जैसे ट्रायंगल है अपने पास, जैसे इसकी साइड है 3 4 5, इसकी है 4 5 6। अब इसने कोई एंगल वगैरह का जिक्र नहीं किया, इनकी सारी साइडों का रेशियो भी सेम नहीं है। ठीक है, तो बच्चों ये हम ना तो इसको कॉन्ग्रुएंट, कैसे कॉन्ग्रुएंट का तो मतलब ही नहीं है, सिमिलर भी नहीं है क्योंकि रेशियो भी सेम नहीं है। ये तो हमने सीधी ट्रायंगल ले ली। अब कोई अगर आइसोस्केल ट्रायंगल ले, आइसोस्केल मतलब जैसे ये 3 है, ये 3 है, ये 5 है, जैसे ये 4 है, ये 4 है, आइसोस्केल हो गया। लेकिन बच्चों यहाँ पर ये 6 ले ली। अब बच्चों ये भी आइसोस्केल है, ये भी आइसोस्केल है ना। भी आइसोस्केल की यही कंडीशन होती है भी दो साइडें इक्वल होनी चाहिए। लेकिन बच्चों देखो अगर आप रेशियो लोगे इनका तो 3/4 यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन 5/6 ये रेशियो सेम नहीं हुआ ना, तो सेम नहीं हुआ। इसका मतलब आइसोस्केल ट्रायंगल्स को हम क्या नहीं कह सकते? सिमिलर नहीं कह सकते। ठीक है, लेकिन अगर हम लेते हैं कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल बोले तो जिसकी तीनों साइडें इक्वल हो और सारे एंगल्स क्या हो 60 60 के। ठीक है, ये ले लिए, ये ले लिए। अब इक्विलैटरल के अंदर क्या होते हैं बच्चों? इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर सारे एंगल 60 60 के होते हैं, तो एंगल वाली कंडीशन फुलफिल होगी। इनके रेशियो भी क्या हो जाएंगे? 3/4 3/4 3/4। समझ में आई कि नहीं आई बात? तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगला फोर्थ पार्ट है टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर। ऐसे दो पॉलीगन क्या होते हैं? जिनकी साइडें 4 हो 5 हो 6 वो क्या होते हैं? पॉलीगन्स होते हैं। उनकी साइडें सेम है। ठीक है, मतलब पॉलीगन्स के अंदर आप क्वाड्रिलेटरल ले सकते हैं, अभी 4 साइड एक की और 4 साइड दूसरे की। वो सिमिलर कब हो सकते हैं? और if their corresponding angles are
एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर। तो बच्चों ये बात तो मैं बता चुका हूँ भी कोई भी दो आपके क्वाड्रिलेटरल हैं वो बच्चों सिमिलर कब होंगे, एक तो जब उनका एंगल सेम होगा और उनकी साइड्स का प्रोपोर्शन क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो इसका बच्चों आंसर क्या आ जाएगा, एंगल्स तो क्या होने चाहिए अपने, इक्वल होने चाहिए। एंगल्स क्या होने चाहिए, जैसे क्वाड्रिलेटरल है, एक ये ले लिया एक ये ले लिया, ये सिमिलर कब कहलाएंगे, जब इन दोनों के एंगल्स तो क्या हो, सेम, और साइड्स क्या हो, प्रोपोर्शन के अंदर। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट है। सेकंड देखो, इसने बोला है गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। बच्चों सिमिलर फिगर के तो कई बता चुका हूं मैं। अपने सारे सर्कल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। सारे ये जो अपने स्क्वायर होते हैं ये क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, बता चुका हूं ना। अब अगले में इसने बोला नॉन सिमिलर फिगर। अब नॉन सिमिलर में अभी मैंने बताए थे अपने जो ट्रायंगल्स होते हैं, एक तो ऐसे ट्रायंगल जो ना आइसोस्केल, जो आइसोस्केल होते हैं ना, उसका भी मैंने एग्जांपल बताया था। वो क्या होते हैं, आइसोस्केल दोनों प्रकार के होते हैं बच्चों, वो भी ध्यान रखना आप। जैसे एक बार मैं इसको रफ कर रहा हूँ थोड़ा सा, और किसी बच्चे को डाउट ना रह जाए, इसलिए टाइम लग जाएगा पर आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा है ना आराम से चलते हैं। धीरे धीरे करोगे ना, साल बहुत बड़ा होता है। अगर रेगुलर प्रैक्टिस करते रहोगे तो थोड़े थोड़े टाइम में करो चाहे। जैसे ये दोनों है आइसोस्केल ट्रायंगल्स। अब आइसोस्केल भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे 3 3 4 4। अब यहाँ पर 5 है और यहाँ पर क्या है बच्चों जैसे यहाँ पर 3 4, यहाँ पर बच्चों 6 है, यहाँ पर 8 है। ठीक है, अब यहाँ पर आप रेशियो लोगे ना तो देखो सेम होएंगे। शर्त ये भी है भी एंगल सारे के सारे सेम होने चाहिए, लेकिन इस कंडीशन में अगर एंगल सेम है सारे के सारे और यहाँ पर देखो रेशियो अब सेम आ रहा है ना, 3/4 3/4 6/8, 6/8 को भी जब आप डिवाइड करोगे आपस में 2 से तो 3/4 हो जाएगा, मतलब रेशियो सेम है, वो भी सेम है। तो ये जो आइसोस्केल ट्रायंगल है ये तो कौन सी होएगी, ये तो होएगी अपनी सिमिलर। जबकि अगर इस 6 8 की जगह 7 कर दें तो ये बच्चों आइसोस्केल ट्रायंगल है, ये क्या होगी अपनी नॉन सिमिलर होगी। ठीक है, तो ये मतलब एक तो ये ले लो, आप कितनी भी ले सकते हो भी, ऐसे दो क्वाड्रिलेटर ले लो जिनके एंगल ही सेम नहीं है। ठीक है, या अगर आप एंगल सेम करते हो तो प्रोपोर्शन में साइड ना लेना, वो आपकी नॉन सिमिलर हो जाएगी। तो ये बच्चों अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, 2 2 की 10 ले लो चाहे। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन के अंदर बच्चों इसने है ना क्या दिया है अपने को, एक फिगर दिया है। क्या दिया है, फिगर। अब उस फिगर के अंदर है ना आपको ये बताना है कि ये दोनों फिगर क्या है आपस में सिमिलर है कि नहीं है, अपने को ये बताना है। ठीक है, अपना क्वेश्चन है ये। तो बच्चों देखो अपने को दोनों फिगर कौन से कैसे दे रखे हैं बच्चों, इसके अंदर अपने को ये दे रखा है कि 2 क्वाड्रिलेटरल दे रखे हैं। जैसे एक तो ऐसा कुछ दे रखा है, ये 1.5 1.5 1.5 1.5। दूसरा क्वाड्रिलेटरल ये दे रखा है 3 3 3 3, कुछ ऐसा ही दे रखा है ना। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही दे रखा है। अब बच्चों अपने को ये बताना है ये सिमिलर है कि नहीं है। सिमिलरिटी की 2 कंडीशन होती है, एक तो साइड प्रोपोर्शन के अंदर होनी चाहिए, एक एंगल सेम होने चाहिए। बच्चों साइड्स प्रोपोर्शन के अंदर है 1.5/3 1.5/3, काटोगे सेम आएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर देखो क्या इसका एंगल और इसका एंगल सेम है, ये अपने को दिखने से स्क्वायर लग रहा है ना, जबकि ये कौन सा है, रोम्बस टाइप है। रोम्बस की भी चारों साइडें क्या होती है, इक्वल होती हैं, लेकिन उसके एंगल क्या होते हैं बच्चों, अलग होते हैं स्क्वायर से। तो बच्चों ये सिमिलर नहीं है। ठीक है, तो अपनी एक्सरसाइज 6.1 इसी के साथ कंप्लीट है बच्चों। ठीक है, एक्सरसाइज है ना 6.2 जो है वो बच्चों अपनी बीपीटी पर बेस है, जो अपन ने की थी ना बेसिक ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या जो इन्वर्स करी थी बच्चों उसी से रिलेटेड है, और वो स्टार्ट करेंगे मैम नेक्स्ट वीडियो से। तो तब तक आप क्या करोगे, दोनों थ्योरम कर लेना और 6.1 को समझ के करने की कोशिश करना। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू।